आज टीएनसी का पेपर सॉल्व करेंगे, रायपुर डिवीजन का है और ये 5 अक्टूबर को हुआ था। एलएचबी का अर्थ क्या है, यानी एलएचबी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लिंग हॉफमैन बुश। केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? आंसर होगा मुख्य नियंत्रक, चीफ कंट्रोलर। अगला है WLRRM। WLRRM का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गार्डवैन, यानी ब्रेक वान। ठीक है, W बोलें तो वेस्टिबल, L लगेज, R ब्रेक वान और RM का अर्थ होता है मोटर यान या मोटर वान। ठीक है, वेस्टिबल की बात करें तो जो बॉगी होती हैं, जैसे ये बॉगी है, इससे एक बॉगी से दूसरी बॉगी में जाने के लिए जो रास्ता होता है, एक गैलरी टाइप की होती है, उसे वेस्टिबल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एलपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, यानी लोको पायलट की उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो क्रू कंट्रोलर की होती है। किसकी? क्रू कंट्रोलर की। ठीक, अगला प्रश्न है मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के साथ कितने डेड लोकोमोटिव जोड़े जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है केवल एक जोड़ा जा सकता है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और गरीब रथ, इनमें एक भी डेड इंजन नहीं जोड़ा जा सकता। अगला प्रश्न है किस सिग्नल का उपयोग बाधित लाइन पर ट्रेन के स्वागत के लिए किया जाता है? यानी किसी बाधित लाइन पर ट्रेन लेने के लिए कौन से सिग्नल का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कॉलिंग ऑन। हिंदी में गलत है, कॉलिंग ऑन होगा। जैसे मान के चलो जो लाल लाल कर रहे हैं हम, यहाँ कोई इंजन खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी लाइन पर हमें कोई दूसरा इंजन या कोई गाड़ी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिंग ऑन, होम के पास ही कॉलिंग ऑन लगा होगा, उससे हम इसमें गाड़ी ले लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है सुरक्षा वर्गीकरण निम्नलिखित के कार्य प्रदर्शन पर आधारित होगा? तो इसका सही आंसर है पिछले 6 महीने के। अगला प्रश्न है BC/AC BM किस प्रकार की मालगाड़ी है? तो ये क्या है? कार लोडिंग के लिए होती है ये। ठीक है, BC/AC BM कार लोडिंग के लिए होती है। अगला प्रश्न है योग्यता प्रमाण पत्र के लिए मान्य है, यानी कितने वर्ष के लिए मान्य होता है योग्यता प्रमाण पत्र? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष के लिए। इंटरलॉकिंग के पीछे उद्देश्य सुनिश्चित करना है, यानी इंटरलॉकिंग किस उद्देश्य से की जाती है ये कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा समय की पाबंदी। समय की पाबंदी के लिए इंटरलॉकिंग की जाती है। रेल सुरक्षा संगठन के आयुक्त किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन, रेलवे मंत्रालय इसका सही आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है VVZI किस प्रकार का वाहन है? सही आंसर इसका होगा 8 व्हीलर एयर ब्रेक वाहन होता है। इसके 8 पहिए होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है सामान्य नियम द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी किसके द्वारा जारी किए जाते हैं सामान्य नियम? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार, रेलवे बोर्ड। GWR क्या है? तो ये है गेट वर्किंग रूल। ठीक, अगला प्रश्न है अर्ध स्वचालित सिग्नल का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, दोनों, मैनुअल भी और स्वचालित भी। ठीक, अगला प्रश्न है स्टेशन होम सिग्नल के भीतर संपार फाटक पर कर्मचारियों द्वारा चौकीदार तैनात किए जाते हैं, यानी ये पूछ रहा है सीधे सीधे कि होम सिग्नल के अंदर जो फाटक होता है उस पर जो गेटमैन होता है वो किस डिपार्टमेंट का होता है? देखिए ये जैसे मान चलो यहाँ पे होम है, यहाँ है होम है और यहाँ गेट है, तो ये होम के अंदर है गेट, तो यहाँ पे जो कर्मचारी होगा वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का होगा। किसका? यातायात का। होम के बाहर या एडवांस के बाहर जो सेक्शन में होते हैं, ब्लॉक सेक्शन में, वो इंजीनियरिंग के होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है किस सिग्नल में कोई पीला रंग नहीं है? तो एडवांस स्टार्टर में कोई
पीला रंग नहीं होता। अगला प्रश्न है, एसीसी कोच है वो किस प्रकार का कोच है? ये 2 टियर एसी होता है। देखो इसमें CW का अर्थ है सेकंड एसी, अगर CN है तो उसका अर्थ है थर्ड एसी, और एसी का मतलब तो एसी है ही है। ठीक। अगला प्रश्न है, SLRD का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा विकलांग व्यक्ति कोच। SL का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म देखें, SLRD। S का सेकंड क्लास, L का लगेज, R का ब्रेक वान और D का डिसेबल पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये होता है SLRD का फुल फॉर्म। ठीक। अगला है, नया रायपुर स्टेशन का कोड क्या है? तो सही आंसर होगा इसका NRMH। ठीक। अगला प्रश्न है, सहायक नियम किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑथराइज प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा? प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। ठीक। और जो सामान्य नियम होते हैं वो होते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है, भानु प्रतापपुर स्टेशन का कोड क्या है? तो भानु प्रतापपुर स्टेशन का कोड है BPTP। BPTP IBP के रूप में माना जाता है। किसको IBP के रूप में माना जाता है? आंसर है ब्लॉक स्टेशन को IBP के रूप में माना जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग किया गया ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए? यानी ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए किस वैगन का उपयोग किया जाता है? जैसे ट्रैक्टर हो गए, कार हो गई, इन सब के लिए किस वैगन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा NMG, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। ठीक। अच्छा, BCN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेट्रोलियम के लिए। रायपुर मंडल के ADRM कौन है? तो सही आंसर है इसका बजरंग अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? तो सही आंसर है इसका BLCA। BLC क्या है? ये कंटेनर वैगन है। कैसा है? कंटेनर वैगन। बाकी सब तीनों टैंकर प्रकार के हैं। ठीक। BPC डैश के लिए जारी किया जाता है, यानी BPC किसके लिए जारी किया जाता है? तो यात्री गाड़ी, मालगाड़ी, मेमो, इन सभी के लिए BPC जारी किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के स्टेशन में लाइन क्लियर होने के बाद भी शंटिंग की जा सकती है, यानी शंटिंग की अनुमति दी जा सकती है? तो B क्लास के स्टेशन में लाइन क्लियर देने के बाद भी शंटिंग की जा सकती है। ठीक। अगला प्रश्न है, निलंबन के आदेश के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक रूप क्या है? तो ये होता है SF1। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जोनल रेलवे के लिए कितने रेलवे भर्ती सेल उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर है 1। प्रत्येक के लिए 1 होता है। ट्रेन में केवल सामान्य कोच होते हैं। किस ट्रेन में केवल सामान्य कोच होते हैं? तो ये अंत्योदय में केवल सामान्य कोच होते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैट टायर के प्रभाव क्या हैं? यानी फ्लैट टायर से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे रेल फ्रैक्चर हो जाएगी। फ्लैट टायर से रेल फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक। अगला प्रश्न है, बिना ब्रेक वान के मालगाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो सही आंसर है इसका सीनियर DO। अगला प्रश्न है, जब हेडलाइट दोषपूर्ण होती है तो ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? जब हेडलाइट खराब हो जाती है तो ट्रेन की अधिकतम गति क्या रहेगी? तो इसका सही आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, सिग्नल में ग्रीन सिग्नल नहीं है, यानी किस सिग्नल में ग्रीन सिग्नल नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा
लूप लाइन का स्टार्टर, लूप लाइन का स्टार्टर। जैसे यहाँ पे जो लूप लाइन है, ये लूप लाइन है, इसका जो स्टार्टर होगा इसमें केवल दो ही कलर होंगे। कौन से? एक लाल होगा और दूसरा पीला। अगला प्रश्न है, ट्रेन नंबर 12810 में दूसरा अंक 2 इंगित करता है, यानी किस चीज़ को ये इंगित करता है दूसरा अंक? इसका सही आंसर है ये सुपरफास्ट को इंगित करता है। देखो, जिन गाड़ियों का नंबर 12 से या 22 से शुरू होता है, जिन गाड़ियों का नंबर 12 से या 22 से शुरू होता है, वो सभी गाड़ियाँ सुपरफास्ट होती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, G&SR की पुस्तक में कितने अध्याय होते हैं? G&SR की पुस्तक में कितने अध्याय होते हैं? तो कितने होते हैं? 18 अध्याय होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शंटिंग की गति, अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति आवर। विस्फोटक वाहन होते हैं उनकी होती है 8 किलोमीटर प्रति आवर। और जब पटाखे टेस्ट किए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, तो 8 से लेके 11 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है, रियर में ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करें, यानी ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। पिछले ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा कौन सी साइडिंग करती है? तो वो होती है स्लिप साइडिंग। अगला प्रश्न है, ब्लॉक अनुभाग को अग्रिम में सुरक्षित करें, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है। प्रोटेक्ट ब्लॉक सेक्शन इन एडवांस, यानी अगले ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो वो होती है कैच साइडिंग। कौन सी होती है? कैच साइडिंग। अगला प्रश्न है, इंटरलॉक किए गए स्टेशनों के SWR पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सीनियर DOM और सीनियर DSTE, यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी और सिग्नल डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी, इन दोनों के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गेटमैन को किसी भी असामान्य विफलताओं और सार्वजनिक शिकायतों आदि की रिपोर्ट किसे करनी चाहिए? तो ये करते हैं स्टेशन मास्टर को। अगला प्रश्न है, WTT सामान्य रूप से हर साल जारी किया जाएगा, यानी WTT वर्किंग टाइम टेबल कब जारी किया जाता है? सामान्य रूप से हर साल। सही आंसर इसका 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर W लोकोमोटिव में इंगित करता है। अक्षर W लोकोमोटिव में क्या इंगित करता है? ठीक है। तो ये ब्रॉड गेज इंगित करता है। ब्रॉड गेज के लिए W होता है, मीटर गेज के लिए Y होता है और नैरो गेज के लिए Z होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संरक्षा कोटि के 55 से 60 वर्ष की आयु के कर्मचारियों के लिए PEME प्रत्येक कितने वर्ष पर किया जाएगा? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, प्रत्येक 1 साल बाद। ठीक है। PME यानी मेडिकल। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 चलने वाली पटरियों के बीच की दूरी को ट्रैक के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? गेज। अगला प्रश्न है, AC पेंट्री कार का कोड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A। अगला प्रश्न है, भारत में किसके सहयोग से शुरू होगी बुलेट ट्रेन? ठीक है। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान के सहयोग से अहमदाबाद से और मुंबई के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न है अपना, भारत में स्थित दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत में स्थित दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है अपना हुबली रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार था? तो सही आंसर है FW स्टीवंस। अगला प्रश्न है, दीनदयालु के कोच हैं कौन से? अनारक्षित। अगला प्रश्न है अपना, भारत का सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो वो है अपना उत्तर रेलवे, NR। अगला प्रश्न है, IRSS
का मतलब क्या है? IRSS का मतलब क्या है? तो ये है इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAIR का पूर्व में नाम क्या था? तो ये था रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो कहाँ पे है? बड़ोदरा में है। अगला प्रश्न है IOW का विस्तार करें, यानी IOW की फुल फॉर्म क्या है? तो ये होती है इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। अगला प्रश्न है OSD का विस्तार करें। OSD की फुल फॉर्म क्या है? तो वो होती है ऑफिसर ऑन साइलेंट ड्यूटी। अगला है PWI का विस्तार करें। PWI की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है परमानेंट वे इंस्पेक्टर। परमानेंट वे इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न है CTPM। CTPM का विस्तार करें। CTPM की फुल फॉर्म तो ये होती है चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक। तो अगला प्रश्न है एक्सपेंड सत्संग। सत्संग की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूल एंड नेटवर्क गवर्नेंस। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है? तो वो है अपना मथुरा। कौन सा है? मथुरा जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय किस शहर में है? तो वो है अपने कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है? तो इसका सही आंसर होगा तिनसुकिया। ठीक है। सबसे पूर्व में कौन सा है? तिनसुकिया हो जाएगा। सबसे उत्तर में फिरोजपुर हो जाएगा। सबसे दक्षिण में तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है GEM एक्सपेंड। GEM की फुल फॉर्म क्या है? तो GEM की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक। अगला प्रश्न है एक्सपेंड MCDO। तो MCDO की फुल फॉर्म होती है मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल। ठीक। अगला प्रश्न है PFA और CAO का विस्तार करें। PFA और CAO का विस्तार करें। इसका सही आंसर होगा प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। ठीक। अगला प्रश्न है आम बजट में विलय से पहले किस रेल मंत्री ने आखिरी रेल बजट पेश किया था? तो ये कौन थे? सुरेश प्रभु। अगला प्रश्न है फेरी क्वीन नियमित संचालन में दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन यानी लोकोमोटिव नई दिल्ली और अलवर के बीच चलता है। कहाँ पे? अलवर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? तो वो है चेनाब नदी। भारतीय रेलवे के आधिकारिक लोगों में कितने सितारे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 17। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के माध्यम से चलती है? यानी कोंकण रेलवे किन किन राज्यों के बीच चलती है? ठीक है। सही आंसर क्या है अपना? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका आंसर है घूम स्टेशन। कहाँ पे है ये? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक। अगला प्रश्न है 22 कैरेट में सोने का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर होगा 91.67। ठीक। अब देखते हैं राजभाषा के प्रश्न। आधिकारिक भाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो
तो इसका सही आंसर होगा कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, देखो जो केसरिया रंग है, ये पूरा केसरिया रंग है, ये कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देख लेते हैं, देखो ये है कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और ये कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत है और ये गच्छ क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर खेर थे, ठीक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी हैं? 9। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1987। इसमें 3 संशोधन किए गए हैं अभी तक। एक तो 1987 हो गया, फिर 2007 और फिर 2011, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 उपलब्ध हैं? तो वो कौन से में? भाग 17 में, ठीक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया था? सन 2003 में, ठीक। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो वो कौन सी है? नेपाली। कहाँ की है? नेपाल की, नेपाली भाषा है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं, ठीक। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कोष्टक में 3 कब प्रभावी हुई? तो ये 26 जनवरी 1965, ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 343 और 344, ठीक। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1960 में। तो ये रहा आज का पेपर जो कि टीएनसी का था। अगला पेपर किसका सॉल्व कराएं, कमेंट में ज़रूर बताएं।